हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 77। निशी ने सुना तो उसे झटका लगा। वह आगे पढ़ना चाहती थी, बल्कि उसे वंश के साथ सीरीज में काम भी करना था। उसने नवीन की तरफ देखा और कहा, डैड, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। कुछ और क्या निशी? नवीन ने पूछा। मैं सीरीज में काम करना चाहती हूँ। मेरे पास ऑफर भी आया हुआ है। मुंबई जाकर उसके शूटिंग पर भी जाना है, निशी ने कहा। नवीन ने सुना तो कुछ देर खामोश रहा और कहा, निशी, ये सब ख्याल उस वंश ने तुम्हारे दिमाग में डाले हैं। वंश के पास किसी चीज की कमी नहीं है। वह अपना पैसा और वक्त इन सब चीजों में बर्बाद कर सकता है, लेकिन तुम्हें पढ़ने और तुम्हारा भविष्य अच्छा बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और मैं अपनी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हें आगे पढ़ाई नहीं करनी, मत करो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। नवीन की बात सुनकर निशी मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट उदासी में बदल गई जब नवीन ने कहा, अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी तो फिर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो नौकरी करो या फिर शादी कर लो। डैड, ये, निशी ने चौंकते हुए कहा। नवीन, ये क्या कह रहे हो तुम? शादी और इतनी जल्दी? मेघना ने कहा। हाँ मेघना, मैंने कुछ गलत कहा क्या? काशी भी नीचे की हम उम्र ही है। देखो, इस दिवाली उसकी शादी हो रही है, नवीन ने कहा। नवीन, लेकिन वो उनका निजी मामला है और फिर काशी शक्ति को पसंद करती है। पर निशी, उसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर ऐसे शादी? मेघना ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। मेघना, मैंने नौकरी का ऑप्शन भी तो रखा है। निशी को तय करने दो उसे क्या करना है, नवीन ने कहा। निशी तो बेचारी सदमे में थी। कहाँ वो वंश के साथ सीरीज में काम करने का सपना देख रही थी और नवीन ने एक झटके में सब सपनों को चूर चूर कर दिया। नवीन उठा और चला गया। मेघना भी परेशान से निशी को देखने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर निशी नवीन के सामने वंश के लिए अपनी भावनाओं को जाहिर क्यों नहीं कर रही। मेरा पर्स इधर दो निशी, वंश निशी के पीछे भागते हुए चिल्लाया। बिल्कुल नहीं, आज तो मैं देख कर रहूंगी तुमने इसमें किसकी तस्वीर रखी है। आज तुम्हारा सीक्रेट रिवील होने वाला है, निशी ने वंश के आगे भागते हुए कहा। ए छिपकली, मेरा पर्स तुम्हें कसम है अगर तुमने उसे खोला, वंश ने निशी को पकड़ते हुए कहा। लेकिन निशी उसके चंगुल से निकलकर फिर आगे भाग गई। स्टैचू, निशी ने पलटकर कहा तो वंश निशी से कुछ दूर रुक गया। निशी ने पर्स वंश को दिखाकर कहा, अगर मैं देख लूंगी तो क्या हो जाएगा? कहते हुए उसने पर्स खोला और उसमें रखी तस्वीर को देखा तो उसकी आंखों में खुशी की चमक दिखाई देने लगी और गुलाबी गाल हो उठे। वंश के पर्स में किसी और की नहीं बल्कि निशी की तस्वीर थी। निशी वंश के सामने आई और प्यार से कहा, तुमने मेरी तस्वीर रखी है? वंश निशी के स्टैचू को तोड़कर निशी के करीब आया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। निशी के जिस हाथ में वंश का पर्स था वो हाथ वंश के सीने से आ लगा और वह वंश की आंखों में देखने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वंश ने निशी की आंखों में देखा और कहा, मर्द अपने पर्स में सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत की तस्वीर रखता है। निशी ने सुना तो खुशी से झूम उठी। उसका दिल किया अभी वंश के गले लग जाए, लेकिन खुद को रोक लिया और शरारत से कहा, तो क्या मैं तुम्हारी पसंदीदा औरत हूँ? वंश ने निशी को छोड़ा और उसके माथे पर धीरे से चपत लगाकर कहा, तुम बस पागल हो। कहकर वंश जाने के लिए पलट गया, लेकिन निशी को आज खुद पर घमंड हो रहा था और वह वंश पर बहुत प्यार भी आ रहा था। वह दौड़कर वंश की पीठ पर चढ़ गई और वंश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। वंश जैसे ही पलटा, एकदम से बिस्तर से नीचे आ गिरा। वह उठा, उसने इधर उधर देखा तो पाया कि वह कमरे में है और निशी कहीं भी नहीं है। वंश बस एक खूबसूरत सपना देख रहा था जो कि हकीकत से कोसों दूर था। उसने अपना सर सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कितना प्यारा सपना था। अगले ही पल वंश के होठों की मुस्कान गायब हो गई और उसने कहा, लेकिन मैं उस छिपकली की तस्वीर अपने पर्स में नहीं रखूंगा। बल्कि मैं उसे मजबूर करूंगा वो मेरी तस्वीर अपने पर्स में रखे। आखिर मर्द भी तो प्रिंस ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं ना, तो मैं बनूंगा निशी का पसंदीदा मर्द।
लेकिन वो छिपकली है कहाँ? आने के बाद से मैंने एक बार भी उसकी आवाज नहीं सुनी। कहते हुए वंश उठा और अपने फोन को देखा तो पाया कि निशी के कई सारे मैसेज आए हुए थे। वंश ने बिस्तर पर बैठकर जल्दी से मैसेज देखे। निशी के भेजे हुए मैसेज देखकर वंश के चेहरे पर परेशानी के भाव झलकने लगे। निशी वापस जा रही थी। उसने दीवार पर लगी घड़ी में देखा जो कि शाम के 4:30 बजा रही थी। आधे घंटे बाद निशी की ट्रेन थी और वंश के पास बहुत कम वक्त था। उसने अपना फोन साइड में रखा और उठकर बाथरूम में आया। उसने जल्दी जल्दी मुंह धोया और बाहर आकर पहुंचते हुए खुद में ही बड़बड़ाया, कहीं वो फिर से मुझे गलत ना समझ ले। एक तो जब भी नीचे वापस जाती है मैं सो फिर जाता हूँ। लास्ट टाइम वाली गलतफहमी दूर करने में मुझे कितना टाइम लग गया था, और इस बार ऐसा कुछ हुआ तो पूरी जिंदगी ही लग जाएगी। मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। वंश ने कपड़े भी नहीं बदले। उसने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन रखी थी। उसने अपने बालों में हाथ घुमाया और अपना फोन लेकर बाहर चला आया। भोला भैया, बाइक की चाबी दीजिए। वंश ने भोला के पास आकर कहा। बाइक तो छोटे दामाद जी लेकर चले गए। भोला ने कहा। तो गाड़ी की चाबी दीजिए। वंश ने कहा। गाड़ी मुन्ना बाबा लेकर चले गए। भोला ने कहा। अरे तो कोई तो चाबी होगी। वंश ने झुंझला कर कहा। नहीं वंश बाबा, भोला ने कहा और अपने काम में लग गया। वंश ने घड़ी में वक्त देखा। वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा था। सारिका, अनु और शिवम बात करते हुए हॉल में आए। उन्होंने वंश को परेशान देखा और जब घर के कपड़ों में बाहर जाते देखा तो सारिका ने कहा, वंश कपड़े तो बदल लेते। माँ, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ, वंश ने जाते हुए कहा। सारिका उसके पीछे आई और कहा, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? स्टेशन, एक दोस्त को बाय बोलने, वंश ने कहा और सामने से निकलते ऑटो में बैठकर चला गया। वंश ने स्टेशन जाने की बात इतनी जोर से कही कि अंदर खड़े शिवम और अनु ने भी सुन लिया। अनु ने अपनी कोहनी शिवम के कंधे पर टिकाकर कहा, जीजू, आपको नहीं लगता ये दोस्त कुछ ज्यादा ही खास हो गई है वंश की जिंदगी में? वंश, हमें भी कुछ बदला बदला नजर आ रहा है अनु, शिवम ने कहा। शिवम अनु की तरफ पलटा और कहा, लगता है बाबा की ख्वाहिश पूरी करने का वक्त आ गया है, अनु ने कहा। अरेंज मैरिज वाली, शिवम ने कहा। अनु ने खुशी में हाँ में सर हिलाया तो शिवम ने उसके माथे पर चपत लगाकर कहा, कुछ भी कहती हो। शिवम चला गया तो अनु ने उसके पीछे आते हुए कहा, अरे जीजू, मैं सच कह रही हूँ, हम चाहे तो वंश की इस पसंद को अरेंज मैरिज बना सकते हैं। निशी बहुत अच्छी लड़की है और मुझे तो बहुत पसंद है। जीजू सुनिए ना। ऑटो में बैठा वंश बेचैनी से बार बार अपने फोन को देख रहा था। उसने निशी को फोन भी किया लेकिन निशी का नंबर आउट ऑफ रीच था। वंश ने ऑटो वाले को जल्दी चलने को कहा और वह बार बार फोन में वक्त देख रहा था। अब वंश को किसी भी चीज की जल्दी हो और गड़बड़ ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? ऑटो जैसे ही कुछ दूर आया, ट्रैफिक में फंस गया। वंश ने देखा आसपास कई सारी गाड़ियां थी और ट्रैफिक क्लियर होने में वक्त लगना था। उसने बाहर निकलकर देखा, सड़क के उस पार कुछ बाइक्स थी जो आसानी से निकल रही थी। वंश ने ऑटो वाले को पैसे दिए और गाड़ियों के बीच से निकलकर सड़क के उस पार चला आया। वह बगल से निकलती हुई बाइक के पीछे बैठा और कहा, भाई यार प्लीज यार, स्टेशन पहुंचना है, बहुत अर्जेंट है, प्लीज 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 हेल्प कर दे प्लीज भाई। लड़के ने पलटकर वंश को देखा और कहा, अरे भैया आप, याद है पिछली बार भी मैंने आपकी मदद की थी। अरे यार तुम जान पहचान बाद में निकाल लेना, अभी चलो प्लीज, वंश ने उसकी पीठ पर मारते हुए कहा। लड़के ने बाइक आगे बढ़ा दी। बाइक चलाते हुए लड़के ने वंश से कहा, वैसे भैया आपसे एक बात पूछें, आप हर बार परेशान ही रहते हैं, अब इस बार क्या हुआ? अरे यार वो निशी, वो वापस मुंबई जा रही है और मैं उससे मिल नहीं पाया, वंश ने कहा। ओ, प्यार का मामला है, आप उससे मिल नहीं पाए इसलिए आपको बुरा लग रहा होगा ना? वंश ने सुना तो गुस्से से कहा, अरे घंटा प्यार का मामला है। लास्ट टाइम बनारस में मैं उसे बाय बोलने नहीं आया था, 3 महीने मेरी जिंदगी में तांडव किया है उसने, पूछो मत। उसको मनाते मनाते मेरा मेल ईगो घास चढ़ने चला गया। इस बार ऐसा कुछ किया तो वो मेरा खून ही कर देगी। लड़का हंसा और कहा, अरे भैया मर्द ना हमेशा अपनी पसंदीदा औरत से ही डरता है। हम मुझे ही देख लो, मेरी गर्लफ्रेंड। तुम अपनी गर्लफ्रेंड की कहानी मुझे बाद में सुनाना,
चलो वो चली जाएगी, वंश ने कहा। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी, भाभी है हमारी, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। कहते हुए लड़के ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और आगे बढ़ गया। निशी, अपना सामान उठाओ, ट्रेन आ गई है, नवीन ने अपना बैग उठाते हुए कहा। निशी ने सामने देखा तो पाया कि ट्रेन आ चुकी थी। वह उठी और अपना बैग लेकर ट्रेन के पास चली आई। नवीन ने अपना बैग अपनी सीट पर रखा और मेघना निशी के बैग भी रखने चले गया। मेघना ट्रेन में चढ़ी और पलटकर पीछे देखा, इस उम्मीद में कि काश वंश उसे दिख जाए। वंश उसे कहीं दिखाई नहीं दिया तो निशी मायूसी से पलटकर जैसे ही जाने लगी, उसके कानों में वंश की आवाज पड़ी। निशी ने खुशी से पलटकर देखा तो पाया सामने से भागते हुए वंश आ रहा है। जैसे ही वंश उसके सामने आया, निशी ने अपने चेहरे के भावों को बदल लिया। तुम मुझसे मिले बिना क्यों जा रही थी, और तुम वापस मुंबई क्यों जा रही हो? कल सुबह हम साथ में चलते हैं ना, वंश ने हाँफते हुए कहा। मिले बिना? मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए, तुमने एक का भी जवाब दिया? निशी ने गुस्से से अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा। अरे तो मैं सो रहा था और मैसेज देखा तो भागकर आया ना तुम्हारे लिए, लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? वंश ने मायूस होकर कहा। निशी ने वंश को देखा, वह शॉर्ट्स और टी शर्ट में खड़ा था और पैरों में क्रॉक्स पहने थे। मुंबई तो वापस जाना पड़ेगा ना वंश, और फिर वहां हम मिलेंगे ही, निशी ने कहा। हाँ लेकिन मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, वंश ने कहा। क्या? निशी ने पूछा। अरे यही कि अब कल सुबह तक मैं क्या करूंगा, तुम मेरे बिना जा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वंश ने कहा। वंश के दिल की बात जानकर निशी को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने अपनी खुशी को अंदर ही दबा लिया और कहा, ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम सो रहे थे। क्या तुम रुक नहीं सकती, वंश ने आस भरे स्वर में कहा। मैंने ऐसा किया तो डैड मुझे मार डालेंगे, वैसे भी वो तुमसे चिढ़े हुए हैं, निशी ने कहा। अरे तुम्हारे बाप की तो, उसको हम दोनों से क्या प्रॉब्लम है, वंश ने गुस्से से कहा। वो मेरे डैड हैं, निशी ने वंश को उंगली दिखाकर कहा। हाँ हाँ पता है, एक बेटी है जो फीलिंग समझती नहीं है और एक बाप है जो बेटी को दूर ले जा रहा है, वंश बड़बड़ाया। निशी अंदर आ जाओ, ट्रेन चलने वाली है, नवीन की आवाज निशी के कानों में पड़ी तो उसने वंश से कहा। डैड बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। वंश को निशी का जाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एकदम से निशी का हाथ पकड़ लिया और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। निशी ने देखा तो कहा, क्या कर रहे हो, ट्रेन चल रही है, नीचे उतरो। क्या तुम मुझे पसंद करती हो, वंश ने सीरियस होकर पूछा। क्या? ये सब पूछने का ये सही वक्त नहीं है, ट्रेन से नीचे उतरो, निशी ने कहा। वंश ने निशी को अपने करीब किया और कहा, निशी डू यू लाइक मी? बेचारी निशी कहे तो क्या कहे, वह ना बोलना चाहती थी, लेकिन उसके दिल ने उसका साथ नहीं दिया और उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। एक प्यारी सी मुस्कान वंश के होंठों पर तैर गई। वह ट्रेन से नीचे उतरा और साथ चलते हुए कहा, कह देना अपने बाप से मैं नहीं जाने वाला तुम्हारी जिंदगी से। निशी हंसने लगी और कहा, तुम पागल हो गए हो। वंश ने निशी को दरवाजे पर आने को कहा। ट्रेन अभी भी धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। निशी दरवाजे पर आई तो वंश ने उसे झुकने का इशारा किया। वंश कुछ कहना चाहता है सोचकर निशी झुकी तो वंश ने निशी के गाल को अपने होठों से छू लिया और हाथ हिलाते हुए पीछे हट गया। एक प्यारा सा एहसास जो निशी इस वक्त महसूस कर रही थी, सिर्फ वही जानती थी। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या हमारे वंश भैया को होने लगा है निशी से प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। बाय बाय।